हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कच्चे आम का अचार बनाना बता रही हूँ। अचार बनाना मुश्किल के साथ साथ है ही है, लेकिन मुश्किल से ज़्यादा उसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए, तो अचार कभी ख़राब नहीं होता है। ये कच्चे आम है, हमारे यहाँ रामकेला आम मिलता है जिसके अचार के लिए अच्छा होता है। वो गोल और थोड़ा मोटा गूदे वाला होता है। आम को आप अच्छे से धो के अचार के लिए आम लेते समय एक चीज देखिए, हाथ से दबा के ऐसे देख लीजिए वो कच्चा हो, टाइट हो, गूदे वाला हो और खट्टा हो। खा के थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद आम को पानी में भिगो के अच्छे से धो के सुखा लीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास घर में काटने वाला है तो आप घर में काट सकते हैं, नहीं आजकल बाजारों में कटवा सकते हैं। वो कटने के बाद आपके अपनी चॉइस के हिसाब से, जैसे छोटे पीस, बड़े पीस, एक आम में 4 टुकड़े, 8 टुकड़े, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप उसके पीसेस कर लीजिए। और ये मैंने आम को कटवा के ये धूप में सुखा लिया है। ये धूप में सूख के ऐसी श्रिंक होकर सुकड़ जाती हैं। कोई पीस बड़ा, कोई पीस छोटा, आप इक्वल पीस कटे तो भी अच्छा है, लेकिन मैंने इसमें कुछ पीसेस बड़े और कुछ छोटे रखे हैं। ये धूप में सूखने के बाद जब अच्छे से सूख जाए, उसमें बिल्कुल मॉइस्चर न रहे, तो ये जो बीच में ये देखिए जो आपको दिख रहा है ऐसी परत सी होती है, ये ऐसे चाकू से खुरच के अलग कर दीजिए। और गुठलियाँ जो उसके बीज होते हैं वो सब आप अलग कर दीजिए, वो वेस्ट होता है उसे फेंक दीजिए। और अब आपको इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हल्दी, ये पूरा आम जो है ये 2 किलो आम है, 2 केजी आम है। सूख के थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि सुकड़ जाते हैं। इसके लिए मैं सामग्री आपको बता रही हूँ। मैंने ये टेबल स्पून यूज किया है। इससे 2 चम्मच मैंने हल्दी ली है भर के। ये मोटी वाली सौंफ 2 तरह की होती है, एक महीन एक मोटी, और ये अचार के लिए मोटी वाली सौंफ चाहिए होती है। ये मैंने 3 बड़े चम्मच सौंफ ली है। ये पीली सरसों है, बहुत से लोग काली सरसों डालते हैं, मैंने पीली सरसों डाली है। ये पीली सरसों है, और अगर आपको पसंद हो तो आप आधी पीली आधी काली सरसों डाल सकते हो। और ये मैंने इस स्पून से 4 टेबल स्पून ली है। जीरा जो है 1.5 टेबल स्पून है। नमक 4 टेबल स्पून है, 4.5 टेबल स्पून है। मिर्च ये 3 टेबल स्पून है। आप मिर्च और नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो आम के कम से कम 10% तो नमक होना ही चाहिए। और ये कलौंजी है, ये मैंने 1 बड़े चम्मच ली है। 1/4 कप चम्मच हींग है, और ये 1 बड़े चम्मच मेथी है। इनमें से बाजार में अचार के मसाले बाजार में भी बने हुए आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें घर में पीसे मसाले सही रहते हैं। इसमें हमें सौंफ, जीरा और ये मेथी, ये हमें किसी कढ़ाई को आप गैस पे रखिए और मसालों को कलर चेंज ना हो, ड्राई आप ऐसे रोस्ट कर लीजिए। और उसके बाद इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए पीली सरसों पैकेट में ऐसे मिलती है, लेकिन कोई भी मसाला लीजिए आप पैकेट का तो उसे खोल के देख जरूर लीजिए उसमें कूड़ा या कोई ऐसी चीज़ ना हो जैसे कंकड़ वंकड़, नहीं तो अचार का टेस्ट बिगड़ जाएगा, पूरा मुंह में आएगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा। ये आपको सौंफ, जीरा, मेथी, आपको कढ़ाई चढ़ाइए गैस पे और ड्राई रोस्ट करके इसे आपको मिक्सी में पीस लेना है। ये सरसों भी मिक्सी में पीसना है, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं, मोटा दरदरा सा पीसना है आपको। जीरा, अच्छा मिर्च आप घर में पीसते हैं तो ठीक है, बाकी चीज़ें ये सौंफ, जीरा, मेथी और ये राई आपको घर में पीस लें। पीसने के बाद कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, और भुनने से अचार में एक सौंधी खुशबू आती है। उसके बाद देखिए ये भुनने के बाद देखिए इस तरह से बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। उसके बाद मैंने तेल मिला के इस मसाले को वो कर लिया। ये बहुत कम तेल में मैं अचार बना रही हूँ। इसमें मैंने इस चम्मच से 4 या 5 चम्मच, आप जैसा आप देख लीजिए क्वांटिटी, उस हिसाब से आप इसमें मैंने मिला के ये ऐसा पेस्ट सा बना लिया है मसालों का। अब आप मसालों में जो आप पेस्ट उसको भून के रोस्ट करके आप पीस लोगे, उसके बाद 1 चम्मच आप साबुत सौंफ भी डालोगे, और 2 टेबल स्पून आप साबुत सौंफ भी डालोगे। इससे ये सौंफ, पीली सरसों आप डालोगे, इससे कलर अच्छा आता है और मुंह में जब आता है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब आपको क्या करना है, ये अचार लिया और ये जो आपने तेल में, सरसों का तेल अचार के लिए सबसे बेस्ट होता है। पीली सरसों का तेल हो तो वो भी, उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप इन मसाले को इस आम के
जो टुकड़े हैं इनमें डाल के, मिर्च और नमक तो थोड़ा अचार में ज़्यादा होता भी है क्योंकि एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हो, कम खाते हो तो आप उसको कम कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जितने 4 टेबल स्पून मैंने सौंफ बताई है तो उसमें 1 टेबल स्पून आप साबुत सौंफ डाल देना, भुनी सौंफ। इसे आप ऐसे करना है कि अच्छे से इसमें सारा कोट हो जाए, सारी फांकों में आप कोशिश करो कि ये कोट हो जाए। मिक्स करने के बाद ये ऐसा दिखता है। इसे अचार को बनाते समय 2-3 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है। एक तो आपके मसाले बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उन्हें धूप में सुखा लें, अच्छे से साफ कर लें। और जो डिब्बे में आपको रखना है उसे अच्छे से स्टरलाइज गर्म पानी से धो के और उसे सुखा के, डिब्बे में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और फिर ढक्कन को अच्छे से टाइट करके रखें। आप इसमें बहुत पूरा तेल भर भी सकते हो, लेकिन आजकल कोई ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए सिर्फ 2 टेबल स्पून तेल में बना हुआ है। इसे आप 2-3 दिन, हफ्ते भर ऊपर नीचे हिला दें। इसे डब्बे को जैसे ऐसे हिलाते हैं डाल के मसाले, जैसे आपने इस डिब्बे में भरा, आपने एयरटाइट डिब्बे में भर दिया और इस अचार को भर दिया, तो इसे ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से मिला दीजिए जिससे ये मिक्स हो। अगर आपके यहाँ धूप की सुविधा है तो 1-2 दिन तक आप धूप रखा दीजिए। और जो बारिश का मौसम है इसमें ध्यान रखिए, साफ और सूखा चम्मच से निकालिए। और बस यही 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप ये कोई टिपिकल इतना चीज़ नहीं है, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा नहीं तो आप 1 किलो अचार में ट्राई करो, और आपने हाथ से बनाए हुए अचार का स्वाद ही कुछ और होता है। प्लीज़ ट्राई इट। अगर आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।